गांव का 12 साल का तेज तर्रार और जिज्ञासु लड़का रामू एक दिन अपने दादाजी की पुरानी लकड़ी की अलमारी साफ कर रहा था। अचानक उसे एक धूल भरी किताब मिलती है। किताब खोलते ही उसमें से एक पुराना खजाने का नक्शा गिरता है। नक्शे पर एक लाल निशान बना होता है और नीचे लिखा होता है, जंगल के भीतर छुपा गुप्त खजाना। दादाजी ये देखते ही रामू को रोकते हैं और कहते हैं, बेटा, वो जंगल आसान नहीं, वहां रहस्य भी हैं और खतरे भी। लेकिन रामू की आंखों में चमक है। वो खजाना ढूंढने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है। अगली सुबह रामू अपना छोटा सा बैग उठाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। पेड़ों के बीच से आती धूप, पक्षियों की आवाजें और हल्की हवा एक रोमांचक माहौल बनाती है। चलते चलते रामू की मुलाकात एक बोलने वाले तोते से होती है। तोता उसकी ओर उड़ता हुआ आता है और कहता है, अगर खजाना पाना है तो 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रामू मुस्कुराता है और कहता है, मुझे हिम्मत है, मैं कोशिश करूंगा। तोता उसका मार्गदर्शक बन जाता है। पहली चुनौती सामने आती है, एक पुराना टूटा हुआ पत्थरों का पुल, नीचे तेज पानी का बहाव। तोता चिल्लाता है, सिर्फ सही पत्थर पर पैर रखना। रामू धीरे धीरे कदम रखता है। एक पत्थर फिसलता है, पर वो आखिरी छलांग मारकर सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब दूसरी चुनौती, कोहरे से बनी रहस्यमयी भूल भुलैया। हर रास्ता एक जैसा दिखता है। रामू घबरा जाता है, लेकिन उसे दादाजी की सीख याद आती है, डर लगे तो दिल की सुनना। रामू आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और दिल की आवाज पर एक रास्ता चुनता है। कुछ कदमों बाद एक चमकते पेड़ के पास पहुंचते ही भूल भुलैया अपने आप गायब हो जाती है। अब सबसे कठिन तीसरी चुनौती सामने है। गुफा के द्वार पर खड़ा विशाल पत्थर का सिंह जो अचानक जिंदा हो जाता है। वो गरज कर कहता है, सच्चे दिल वाला ही खजाना पा सकता है। सिंह रामू की हिम्मत और इरादों की परख करता है। रामू डरते हुए भी कहता है, मैं खजाना अपने गांव की भलाई के लिए चाहता है, अपने लिए नहीं। सिंह मुस्कुराता है और गुफा का रास्ता खोल देता है। रामू अंदर जाता है तो गुफा सुनहरी रोशनी से भरी होती है। वहां एक पुराना लकड़ी का खजाने का संदूक रखा होता है। रामू उसे खोलता है, पर उसमें सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि एक चमकती हुई जादुई ज्ञान की किताब होती है। तोता कहता है, ये असली खजाना है, इससे तू अपने गांव का भविष्य बदल सकता है। रामू खुश होकर किताब उठाता है और गांव लौट आता है। वो किताब में दी गई तकनीक, खेती के तरीके, पानी का संरक्षण और नई सीख अपने गांव वालों को बताता है। धीरे धीरे गांव खुशहाल, सुरक्षित और प्रगति करने लगता है। दादाजी गर्व से रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, सच्चा खजाना हमेशा ज्ञान होता है बेटा। रामू मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखता है और कहता है, लगता है मेरा अगला एडवेंचर भी जल्दी ही आने वाला है।